हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं आज। अगर आपकी स्कोरिंग भैया 115 है, 120 है, स्कोरिंग कम रह गई है, मतलब पहली चीज तो ये कि क्वालिफाइंग कट ऑफ के नियर अबाउट हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं। और कुछ ऐसे होंगे जिनका 150 है, 200 है, टिल 300, बिकॉज 300 के नीचे आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिल रही होती है, किसी भी कोर्स में। यहां तक कि यूनानी में भी नहीं मिलती है, बीएचएमएस में भी नहीं मिलती है और बीएमएस में तो मिलती ही नहीं है। 300 के नीचे टिल 115 तक। तो यार इन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है सर? क्या फ्यूचर स्कोर ऑप्शन है या हम आगे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें? ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। तो नीट हुआ बर्बाद वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें से एक करियर ऑप्शन है बीएमएस। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना यार, है ना। सारी चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले नीट क्वालिफाइंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है सर आपके अकॉर्डिंग? तो भाई देखो, अभी ये तक कट ऑफ तो अभी आई नहीं है, बट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 145 से 150 के बीच में कट ऑफ लाई करेगी। ओबीसी एससी एसटी के लिए 115 120 नंबर बीच का लेके चलो, लगभग 40 परसेंटाइल रहेगा। अब भाई नीट क्वालिफाई बड़ा मैंडेटरी होता है। अगर प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अभी से अप्रोच कर दें, है ना। कॉलेज के लिए रीच आउट कर लें। बाद में इन्हीं कोर्सेज में एडमिशंस नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो बीएमएस में एक बड़ी स्कैमबाजी है कि फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो एज पर नीट कट ऑफ या जो आएगी 14 जून को, तो आप नीट के थ्रू जो भी कोर्सेस एडमिशंस लेते हैं, मतलब बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, इन सब के लिए आप एलिजिबल नहीं है। कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट अगर आपसे कहता है कि आपके हम एडमिशन करा देंगे, तो कॉलेज के पास किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टरेट डिग्री कोर्स के लिए नीट क्वालिफाई मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है सर। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 145 150 नंबर मान के चलो, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 115 120। ये यार मेरा एक्सपेक्टेड है, बट मैं ये बोलूंगा, अगर भैया पिछली बार के हिसाब से भी आप क्वालिफाई हो रहे हो तो आप अपनी उम्मीद बना के रख सकते हो। दोनों के जो बीच में है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है ना। और मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, ये मतलब एक्सपेक्टेड है, मेरे द्वारा एक्सपेक्ट की जा रही है। अब एक्चुअल क्या आएगी उसको देखते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर ऑल आयुष स्टेट अथॉरिटीज, मतलब जितनी भी आयुष की स्टेट अथॉरिटीज काउंसलिंग कराती हैं, है ना, अथॉरिटी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज, तो उसके लिए आप रीच कर सकते हो। क्योंकि रीजन इज दैट कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस में एडमिशन के लिए एकमात्र तरीका है वो है काउंसलिंग। कोई भी मैनेजमेंट कोटा सिस्टम नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डिस्क्वालिफाइड हो, नहीं मिलेगा एडमिशन, अगले साल की तैयारी के लिए प्लान करो। उम्मीद रख सकते हो, लास्ट ईयर 5 परसेंटाइल रिवाइज्ड आया था, ठीक है। बट अब अगर आपको प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन चाहिए तो आपको स्टेट अथॉरिटी को रीच आउट करना पड़ेगा। मतलब जो स्टेट कोटे की आयुर्वेदा में 85% काउंसलिंग होती है, इसी में मतलब जो प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का पार्टिसिपेशन है वो स्टेट अथॉरिटी ही कराती है। मतलब ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग होती है आयुष की, AA CCC के नाम से, इसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। नो सिंगल प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेशन इन ऑल इंडिया कोटा 15%, इट्स मीन की AA CCC, ठीक है। अब यार अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो स्टेट के लिए रीच आउट करना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। नीट स्कोर कम है, जस्ट क्वालिफाइड है ना, चाह रहे हो कि कम फीस में मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके लिए आपको हमारी टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। क्या करना है, एक फ्री गाइडेंस गूगल फॉर्म दे रखा है, फ्री काउंसलिंग फॉर्म है, आप इसको फिल कर दो भाई। स्कॉलरशिप भी हमारे यहाँ पर रहती है काफी सारे कॉलेजेस में, तो आप वो भी ले सकते हैं। दूसरा चीज, आप किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, क्या उसका एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर है, क्या फीडबैक्स हैं। बिकॉज हमने प्रीवियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया था, इस बार भी बहुत सारे बच्चों को करेंगे। बीएमएस के लिए क्या बजट चाहिए सर मिनिमम? तो भैया 2 लाख रुपए पर ईयर के आसपास फीस लेकर चलो आप।
और टोटल फीस 4.5 साल का कोर्स है, तो 9 लाख रुपए के आसपास फीस मान लो। सर बीएमएस कर लेंगे, है ना, उसके बाद के लिए फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो फ्यूचर ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। बीएमएस अगर आप करोगे, 4.5 ईयर का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, मतलब 5.5 साल। और आयुर्वेदिक ना एक ये जो कोर्स है, ये सेकंड मोस्ट डिमांडिंग डॉक्टर डिग्री कोर्स बनने वाला है, और इसकी बच्चे आजकल बहुत डिमांड कर रहे हैं। यही रीजन इसकी कट ऑफ हाई जाती है, और इसने बीडीएस को भी रिप्लेस कर दिया है। एआईए पीजीईटी का आपको एग्जाम देना पड़ेगा जब आपकी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप इसका एग्जाम देंगे। इसके एग्जाम के थ्रू अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो आपको स्टाइपेंड मिलती है 50 to 90,000 रुपीज पर मंथ की, मतलब 50 से 90,000 रुपए की पर मंथ की स्टाइपेंड। हाँ, तो आप ये मत सोचो कि आपकी स्कोरिंग अभी खराब हो गई तो फ्यूचर खराब है। फ्यूचर अच्छा है, बस आगे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कोई कमी रह गई है, नहीं कर पाए हो, आगे करो, परफॉर्म करो, डिसीजंस लो। कोई दिक्कत आ रही, काउंसलिंग की नीड है, मेरी हेल्प चाहिए, नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, टीम से बात करो। आप आके मेरे से कानपुर ऑफिस में या नोएडा ऑफिस में मिल भी सकते हो, दोनों एड्रेस दे रखे हैं। इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा एमडी एंड एमएस में। आयुर्वेदिक स्पेशलाइजेशन आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। 3 साल का प्रोग्राम है, लगभग ये 14 स्पेशलाइजेशन होते हैं, उनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। अब ये इसके बाद में और क्या होता है? इसके बाद में सर पीएचडी करेंगे तो हम या तो रिसर्च में चले जाएंगे, है ना, पीएचडी कर लेंगे तो प्रोफेसर तो बनना तय है ही, टीचिंग में चले जाएंगे सर। दूसरा ऑप्शन ये है, एमडीएमएस के जस्ट बाद हम या तो अपनी क्लिनिक वगैरह भी एक खोल सकते हैं, एक ऑप्शन क्लिनिक का भी रख सकते हो। क्लिनिक तो हालांकि आप यूजी के बाद ही कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि प्रैक्टिस आपकी कैसी है। आयुर्वेदिक फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अभी पूरा कंप्लीट मार्केट वैकेंट पड़ा हुआ है, सब कुछ करने के लिए भी सब कुछ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं इस पे, है ना। एग्जिस्टिंग चीजें हैं, अगर उनमें से कुछ कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आफ्टर पीजी क्या करना है? आफ्टर पीजी मतलब आप लेक्चरर बनोगे, है ना। पीजी कंप्लीट करने के 3 साल के अंदर अंदर ही आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप लेक्चरर बन जाएंगे। सैलरी कितनी होगी? 50 से 60,000 रुपीज पर मंथ। आप समझ रहे हो बात को? मतलब फ्यूचर आपका बहुत रिस्क फैक्टर वाइज नहीं है, आप बहुत एक मॉडरेट सा कोर्स ले रहे हो, नो डाउट, बट फ्यूचर सेफ है, एक तरह की सरकारी नौकरी वाली चीज है। रीडर की अगर हम बात करें, अभी मार्केट में इसका बहुत रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यही रीजन है जो थोड़े से कॉलेज अच्छे नहीं है, टीयर 3 के हैं, तो वहां पर फैकल्टी नहीं रहती है। अब रीडर के लिए, रीडर क्या होता है? रीडर भाई साहब 5 साल का लेक्चरर का एक्सपीरियंस लेगा, वो रीडर बन जाता है, और 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी हो जाएगी। मतलब उसके 5 साल के बाद आप समझ लो, पूरा कैलकुलेशन अभी से लगा सकते हो आगे फ्यूचर का। और अगर रीडर का भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। और प्रोफेसर के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी मान के चलो, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। ये प्राइवेट कॉलेज में जब प्रोफेसर बन जाओगे तब की मैं बात कर रहा हूँ, सारी सैलरी प्राइवेट कॉलेज की है, टीचिंग की। उसके बाद में अगर आपने पीएचडी वगैरह कर रखा है और आपके पास में प्रोफेसर का एक्सपीरियंस भी है, तो आप भैया प्रिंसिपल बन जाओगे, है ना। प्रिंसिपल बनने के लिए क्या सैलरी होगी सर? 1.5 से 2 लाख रुपए, अच्छे प्रिंसिपल की बता रहा हूँ, वैसे सस्ते प्रिंसिपल तो लाख रुपए में भी हैं। वीडियो आज की यहीं तक, ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक मैंने वीडियो और बनाया था, टॉप 5 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज इन इंडिया, तो उसको आप जरूर देखना। वीडियो आज की यहीं तक, और एक गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप उसको जरूर फिल कर दे, बिकॉज उस पर मिलने वाली है स्कॉलरशिप। बाय बाय।